आज का जो हमारा टॉपिक है, यहाँ तक हमने पढ़ा कि लोग अब बोल रहे हैं कि हमें जो थर्ड स्टेट वाले हैं हमें इक्वल राइट्स दीजिए। क्यों हम किसी को ज़्यादा राइट्स दे रहे हैं, किसी को दे ही नहीं रही हैं, टैक्स क्यों पे ही करेगा थर्ड स्टेट। तो इसीलिए अब इन लोगों को जो बात की फिलोसफर्स ने, जो इन्होंने समझाया कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हर एक को मिलनी चाहिए और ऑन द बेस ऑफ टैलेंट के प्रिविलेजेस मिलनी चाहिए। तो रोल ऑफ फिलासफर्स फॉर ब्रिंगिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन, कौन से वो फिलासफर्स थे फ्रांस के कि जिन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन लाने में बहुत मददगार साबित हुए। दे गिव वेरियस आइडियाज़ रिगार्डिंग इक्वालिटी एंड फ्रीडम। इन्होंने क्या किया, जो ये फिलासफर्स फ्रांस के थे, मेन 3 फिलासफर्स थे जिन्होंने अपने आइडियाज़ दिए टू ब्रिंग इक्वालिटी एंड फ्रीडम इन फ्रांस। पहला था जॉन लॉक। ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट के बहुत कौन से बहुत बड़े फिलासफर माने जाते हैं। कौन? जॉन लॉक एंड जीन जैकस रूसो। जीन जैकस रूसो मशहूर हैं ये रूसो नाम से, खाली रूसो नाम से, और मेंटेस्क्यू। और ये 3 ये पॉलिटिकल साइंस में जब फिलासफर्स में इनको सबसे ऊंचे मेयार के फिलासफर्स ये हैं। जॉन लॉक की बुक जो है, उसने अपनी बुक लिखी थी टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। ही रिफ्यूज्ड और अपोजिड द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट। जॉन लॉक ने क्या किया कि इसने बिल्कुल अपोज किया डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट, दैट इज किंग इज फ्री टू डू एवरीथिंग। यानी इसका मतलब हुआ कि जो भी किंग है वो कुछ भी डिसीजन ले सकता है, लेकिन जॉन लॉक ने इसको अपोज किया कि किंग फ्री नहीं है हर एक डिसीजन खुद लेने के लिए। इसका बोलने का मतलब ये था कि किंग जो डिसीजन लेगा, किंग किसी वक्त गलत भी हो सकता है। लॉक अपोजिट इट, ही सेड किंग विल बी करप्ट। उसने सोचा किसी वक्त किंग करप्ट भी हो सकता है, अपने डिसीजन गलत भी ले सकता है, इसीलिए किंग को फ्री नहीं होना चाहिए और टेक रॉन्ग डिसीजन। इसने सोचा, इसने बोला कि किंग गलत डिसीजन भी ले सकता है। यानी जॉन लॉक इन अदर सेंस बोल रहा है कि इक्वल फ्रीडम, इक्वल अपॉर्चुनिटीज हर एक को डिसीजन मेकिंग में होना चाहिए। दूसरा था जॉन जैकस रूसो। रूसो की बुक थी द सोशल कंट्रैक्ट। इसकी बुक्स इंपॉर्टेंट है। जॉन लॉक ने बुक लिखी है द ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, रूसो की बुक है द सोशल कंट्रैक्ट। जिसमें क्या लिखा है कि सोशल कंट्रैक्ट बुक में रूसो ने, देयर शुड बी इक्वल वोटिंग, दैट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। मोनार्की इसने बोला है ख़त्म कीजिए सोशल कंट्रैक्ट में। रूसो ने बोला है कि रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर देयर शुड बी इक्वल वोटिंग, यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब कि हम उनको जो कैंडिडेट्स हो वो चुन के आए। दैट इज रूसो कैरीड द आइडिया फॉरवर्ड, प्रपोज्ड ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कंट्रैक्ट। लोगों में एक कंट्रैक्ट होना चाहिए, सोशल कंट्रैक्ट होना चाहिए बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। जो लोग जिन रिप्रेजेंटेटिव को बनाएंगे, ऐसा कुछ कंट्रैक्ट होना चाहिए कि जिससे दोनों का फ़ायदा हो, और जो डिसीजन सोशल रिप्रेजेंटेटिव्स लेंगे उन लोगों पे जो उनको बनाएंगे, वो उन लोगों के फेवर में होने चाहिए। ये किसका आइडिया है? रूसो की बुक द सोशल कंट्रैक्ट में लिखा गया था। तीसरा था मेंटेस्क्यू। मेंटेस्क्यू की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है द स्पिरिट ऑफ लॉज। स्पिरिट ऑफ लॉज द मेंटेस्क्यू की बहुत ही एफवी फिलासफर है। इसमें इसने क्या लिखा है? स्पिरिट ऑफ लॉज में इसने डिवीजन ऑफ पावर बोला है। इसने बोला है कि किंग ही के पास हर कोई पावर नहीं होना चाहिए, पावर डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए। डिवीजन ऑफ पावर का मतलब कि पावर 3 हिस्सों में जो डिवाइड होना चाहिए। जो आज यूएसए में, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में जो मोंटेस्क्यू का ये आइडिया है, ये हर एक जगह अप्लाई हो रहा है, अप्लाई होता है। एक इसने बोला है कि डिवीजन ऑफ पावर में होना चाहिए लेजिस्लेटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का मतलब कि लॉ मेकिंग बॉडी, जो लॉ मेकिंग बॉडी पार्लियामेंट में, जैसे इंडिया में पार्लियामेंट में बनाते हैं, इसने बोला लॉ मेकिंग बॉडी अलग होनी चाहिए। एग्जीक्यूटिव बॉडीज जो ब्यूरोक्रेट्स इंडिया में है, जो जो वो लॉ बनाएंगे उसको एग्जीक्यूट करेंगे, यानी जो डिस्ट्रिक्ट्स में एग्जीक्यूट उस लॉ को करेंगे, जो लेजिस्लेचर से आएगा, उनको कहते हैं हम एग्जीक्यूटिव। और जुडिशरी इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं कोर्ट्स, जैसे इंडिया में हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट्स ये हैं। तो नाउ लुइस, जब इन्होंने ये आइडिया दिया, लोग अब बोलने लगे हमें इक्वल राइट्स दे दो, तो लोग